हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं किसी कंपनी के अंदर, चाहे वो कंपनी स्मॉल हो, चाहे वो कंपनी एमएनसी हो, चाहे किसी भी टाइप की कंपनी हो। ओके, तो अभी जो करंट टाइम चल रहा है वो टाइम चल रहा है मार्च एंड का। और मार्च एंड में होता है अप्रेजल। जिस भी बंदे का 1 ईयर कंप्लीट हो गया होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो कंपनी उसे इंक्रीमेंट देती है। हर कंपनी की जो पॉलिसी होती है वो पॉलिसी डिफरेंट डिफरेंट होती है कि वो किस प्रोफाइल के लिए कितना मैक्स दे सकता है या फिर दे सकती हैं। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है ऑनर, वो रूल्स वगैरह जो भी डिफाइन होते हैं उसके बिहाफ पे मिलता है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। यदि आपका रिव्यू है और आप रिव्यू में जा रहे हो सैलरी इंक्रीमेंट के लिए अपने मैनेजर के पास, तो आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिसे हमें फॉलो करके हमें आसानी से बहुत अच्छा हाइक मिल सकता है। यदि ये सब सारे रूल्स आप फॉलो करोगे तो 100% आपको जो मैक्स हाइक होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको मैक्स हाइक मिल सकता है। ओके, तो दोस्तों हम बात करें कि व्हाई यू वांट टू सैलरी इंक्रीमेंट। यदि मैनेजर आपसे ये पूछता है ड्यूरिंग द रिव्यू कि आपको सैलरी इंक्रीमेंट क्यों चाहिए, तो मैक्सिमम पीपल होते हैं जो बहुत सिंपल रिप्लाई करते हैं और ये तरीका बहुत गलत है। लाइक जैसे बोलते हैं कि सर लाइफ की बेसिक नीड होती है, उसे ज़रूरतें पूरी करनी होती है, इस वजह से हमारी सैलरी बढ़ा दीजिए, अभी जितनी मेरी सैलरी है उसमें सरवाइव नहीं हो पाता है। तो ये बहुत गलत आंसर है। ड्यूरिंग द रिव्यू ये मैनेजर के पास बहुत गलत इम्पैक्ट जाता है। इस टाइप से आपको कोई भी रिप्लाई नहीं देना है ड्यूरिंग द रिव्यू। आप इस चीज को याद करके रखो। आप उस टाइम उस चीज को आप कैसे बताओगे? कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी ऐसा वर्क जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, उस चीज से रिलेट करके आप अपने काम को बताइए, जिससे कि मैनेजर को लगे हाँ कि ये बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें वो काम कर रहा है कुछ किया है जिसकी वजह से इसकी सैलरी बढ़नी चाहिए। ओके, तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल देके समझाएं। जैसे कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसा अदर टास्क कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं होता था और उसके होने की वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, तो मैनेजर को आप बोल सकते हो कि ये काम हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किया जिसकी वजह से ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्रूवमेंट हुआ है, तो इसकी वजह से हमें सैलरी इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने वर्क को रिलेट करके बता के आप यदि उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो वो बहुत अच्छा बेटर वे होता है इंक्रीमेंट के चांसेस। ओके, सेकंड नंबर पे दोस्तों, वी हैव टेकन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय वर्क असाइनिंग ऑन केआरए। कोई भी एम्प्लॉय होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका एक केआरए होता है। केआरए स्टैंड फॉर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। जब वो कंपनी ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के विद इन मंथ के अंदर उसे एक केआरए असाइन होता है उसके रिपोर्टिंग मैनेजर द्वारा। रिपोर्टिंग मैनेजर जो केआरए असाइन करता है, उस केआरए के अकॉर्डिंग आप अपने केआरए को देखो कि आपके केआरए में क्या क्या मेंशन है, आप क्या क्या कर रहे हो, आप क्या क्या आपको करना है, वो सब सारी चीज आप डिटेल में नोट डाउन करो कि हमारे केआरए में ऐसा क्या चीज है जो अभी पेंडिंग है या किसी वजह से नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, ये सब सारी चीजें आप नोट डाउन करके रखो। एंड कंपनीज ग्रोइंग, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर इंक्रीजिंग बट वी आर स्टिल कैपेबिलिटी टू हैंडल द वर्क इन डिफरेंट सिचुएशन। ओके, तो आप वहां पे एक पॉइंट और एड ऑन कर सकते हो कि कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है और नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी बढ़ रहे हैं, हमारे पास वर्कलोड भी बढ़ रहा है, बट हम डिफरेंट सिचुएशन में काम को बहुत आसानी से हैंडल कर लेते हैं, वर्कलोड लेके काम कर लेते हैं, तो हमें किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होता है। यदि हमें सैलरी इंक्रीमेंट अच्छा मिलेगा तो हम इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ओके, एंड वी हैव पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट द कंपनी एंड वर्क बिहेवियर। हम यहाँ पे बहुत अच्छा सोचते हैं, कंपनी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, हमारा जो बिहेवियर है लोगों के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, वो बहुत अच्छा है और पॉजिटिव है। ओके, एंड वी हैव
ट्रस्टेड एंड पंचुअल एम्प्लॉय। ओके, तो आप ये इस पॉइंट को भी आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं बहुत ही लॉयल और पंचुअल एम्प्लॉय हूँ। आप देखते होंगे कॉर्पोरेट के अंदर बहुत ऐसे सारे एम्प्लॉय होते हैं जो ओनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अटेंडेंस लगाने आते हैं, लाइक बहुत कम काम होता है फिर भी वो बस टाइम पास कर रहे होते हैं। बट बहुत सारे ऐसे बंदे आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही पंचुअल और बहुत डेडिकेटेड और बहुत ऑनेस्ट होते हैं अपने काम के प्रति। ओके, तो इस टाइप से यदि आप हो तो आप अपने ड्यूरिंग द रिव्यू ये पॉइंट जरूर मेंशन करो, ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। ओके, आफ्टर ज्वाइन द कंपनी वी हैव क्रिएटेड द पॉजिटिव इमेज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिमूव द वर्कलोड फ्रॉम माय मैनेजर। ओके, तो ये चीज आप मेंशन करो कि आपके आने की वजह से आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ा है। लाइक पहले उनके पास हमारे जितने टास्क अभी मैं करता हूं वो सारे टास्क हमारे रिपोर्टिंग मैनेजर के पास आता था, रिपोर्टिंग मैनेजर किसी और को असाइन करते थे तो उनको उसमें टाइम यूटिलाइज होता था जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता था। मेरे ज्वाइन करने के बाद वो सारे जो इनको रिपोर्ट करते थे वो सारा का सारा टास्क मेरे पास आता है, जिससे कि इनका जो वर्कलोड है वो वर्कलोड बच गया और मैं सारी चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करता हूं। ओके, ओनली वी आर गेटिंग अप्रूवल फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क एंड क्रिटिकल सिचुएशन। यदि हमें कोई ऐसा चीज लगता है जो क्रिटिकल है और हमें अप्रूवल लेना चाहिए अपने रिपोर्टिंग मैनेजर से, देन हम क्रिटिकल चीज के लिए अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के पास आते हैं। अदरवाइज जितनी भी चीजें होती हैं हम खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारी चीजें करते हैं। तो ये सब पॉइंट्स आप जरूर नोट डाउन करके रखो कि आप ऐसा कौन कौन सा वर्क करते हो, क्या क्या टास्क करते हो जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो। तो वो सब चीजें आप डीपली अपने उसमें रिव्यू में मेंशन करो और उन्हें शो करो और बताओ। ओके, उसके बाद दोस्तों अब हम बात करें कि आपकी जो प्रोफाइल है, लेट सपोज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी प्रोफाइल पे आप वर्क करते हो तो उसमें क्या होता है ना कि एक प्राइवेट सेक्टर में एक सबसे गंदा चीज है कि जो मालिक होता है, मालिक को ये लगता है कि हम जितनी सैलरी पे कर रहे हैं उससे बहुत कम काम करता है, और जो काम करता है एम्प्लॉय उसको लगता है कि हमसे जितना काम लेता है उतनी सैलरी नहीं पे करता है। तो ये बहुत बेकार चीज है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच हमेशा ये चीज बनी रहती है। ओके, तो आप जिस भी प्रोफाइल पे आप वर्क कर रहे हो आप 100% ये मेक श्योर हो कि आप जिस प्रोफाइल पे वर्क कर रहे हो उस प्रोफाइल पे मैक्सिमम सैलरी हाइक कितनी मिलती है या फिर करंट में मार्केट स्टैंडर्ड क्या है। लेट सपोज यदि कोई सेल्स प्रोफाइल में जॉब कर रहा है और सेल्स प्रोफाइल में मैक्सिमम, अब सेल्स प्रोफाइल में है और सेल्स प्रोफाइल के किस डिपार्टमेंट में है, लाइक जैसे हेल्थ केयर में है या फिर टेक्नोलॉजी में है या फिर अदर किसी इंडस्ट्री में है, जिस भी इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में मैक्स सेल्स के लिए कितने का पैकेज चल रहा है, तो वो चीज आप रिसर्च करो पहले गूगल वगैरह पे। मैं आपको बता देता हूँ 2-3 साइट है जहां से आप मैं सैलरी आप चेक कर सकते हो कि करंट मार्केट स्टैंडर्ड में कितनी सैलरी मैक्स पे आउट हो रही है। ओके, तो ग्लास डोर एक साइट है, ग्लास डोर पे आप जाके देख सकते हैं बेसिक जो आईटी सपोर्ट की प्रोफाइल होती है, आईटी सपोर्ट की 10 से 15 लाख रुपए पर एनम होता है, इसमें इतने इंजीनियर को मिलता है। एंड लिंक्डइन पे मैक्स 12 लाख का बता रहे हैं, 12 लाख का पैकेज मिलता है एंड पे स्केल पे 14 लाख का मार्केट स्टैंडर्ड करंट में अभी दिखा रहा है। तो ये हमने तो एक एग्जाम्पल लेके बताया कि ये बेसिक आईटी का है कि आईटी सपोर्ट में यदि कोई जॉब करता है तो इतने का मैक्स पैकेज मिल सकता है 2023 के अंदर। ओके, तो वैसे ही आपकी जो भी प्रोफाइल है वो प्रोफाइल आप ये तीनों साइट पे जाओ, आप रिसर्च करो, रिसर्च में कि मार्केट स्टैंडर्ड में क्या बेसिक पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपके प्रोफाइल का मैक्स सैलरी होता है वो मैक्स सैलरी ऑलरेडी आप रीच कर गए हो। यदि आप मैक्स रीच कर गए हो तो कंपनी आपको उतना नहीं पे करेगी जितना आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी वहां तक पहुंच चुके हैं। आपको हाइक देगी बट बहुत कम परसेंटेज चांसेस होते हैं हाइक देने के। यदि आपका कम है, बहुत कम है, तो आप वहां पे ये चीजें शो कर सकते हो कि सर इस प्रोफाइल के लिए मार्केट में ऑलरेडी इतना परसेंटेज मिल रहा है, तो हमें इतना परसेंटेज मिलता है तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा,
तो जिससे हम वर्क को और बेटर कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीजें हो गई दोस्तों, हमें जो जाननी ही चाहिए। अब हम बता रहे हैं कि रिपोर्टिंग मैनेजर और मैनेजर जो होगा वो आपको ड्यूरिंग द रिव्यू, वो जितने भी आप एक साल के अंदर जितने भी आपने बड़े बड़े मिस्टेक किए हैं, वो मिस्टेक उनके एक्सेल में ऑलरेडी नोट डाउन होते हैं कि आपने एक साल के अंदर क्या क्या मिस्टेक किया है। ओके, तो वो मिस्टेक को हाईलाइट करके रखते हैं कि ये इस बंदे से इस टाइम गलती हुई थी, या फिर इस टाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इनको ये सिखाया, तो वो आपके ऑपोजिशन में गलत चीज बोलेंगे, आपको उसे करेक्ट करना है, या फिर यदि एक दो गलती हुई भी है तो आप उसे एक्सेप्ट करो, बट आपके बोलने का जो तरीका होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा रूडली बिहेव नहीं होना चाहिए जिससे एक गलत इम्पैक्ट जाए। आप जो भी बात करो वो लॉयल एंड स्मूथ प्रोफेशनल तरीके से बात करो, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ। ओके, तो हम बात करें दोस्तों व्हाट वैल्यू एड बाय यू इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप अपने उस रिव्यू, ड्यूरिंग द रिव्यू आप वहां पे एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट यू हैव डन इन द लास्ट ईयर फॉर द कंपनी। आपने लास्ट ईयर कंपनी के लिए क्या क्या किया, लाइक जितनी भी चीजें आपने की है, A to Z जो भी चीजें आपने किया है, हाईलाइटेड वर्क है, आप उसमें रिव्यू में दिखाओ। एंड सेकेंड नंबर पे दोस्तों हम बात करें, सेकेंड नंबर पे मेक ऑन फोल्डर एंड कीप ऑल अप्रिसिएशन मेल ड्यूरिंग द रिव्यू। ओके दोस्तों, ये बहुत लोग गलती करते हैं। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आप रिव्यू के लिए जा रहे हो तो आपका जो मेल है वो मेल अप्रिसिएशन, यदि आपने कोई अच्छा वर्क किया है, आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कभी आपको अप्रिसिएशन किया है, कोई यूजर्स आपको अप्रिसिएशन किया है, या फिर किसी भी टाइप का यदि आपने वर्क किया है उसमें अप्रिसिएशन मिला है, तो वो सब सारे मेल को आप कॉपी करो, कॉपी करके एक फोल्डर के अंदर रखो, और उस फोल्डर के अंदर रखने के बाद ड्यूरिंग द रिव्यू आप वहां पे शो करो कि हमने ये टास्क किया है जिसकी वजह से हमें अप्रिसिएशन मेल मिला है यूजर से, रिपोर्टिंग मैनेजर से, अदर से, कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कुछ अच्छा किया है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड नंबर पे हम दोस्तों बात करें व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। आप 1 ईयर में आपने क्या क्या सीखा, एक्सप्लेन इन डिटेल एंड रिलेट टू योर लर्निंग विद द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट ड्यूरिंग द रिव्यू। ओके, तो आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या सीखा, जो भी चीजें आपने सीखा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेक श्योर वो सब सारी चीजें आप अपने काम को इस तरीके से बताओ, इस तरीके से रिलेट करो कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हो। ओके, ऐसा नहीं कि आप जो काम बता रहे हो वो सिर्फ आपके फायदे के लिए हो। यदि आपके फायदे के लिए आपने उस ऑर्गेनाइजेशन से सीखा है तो उसका कंपनी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिपोर्टिंग मैनेजर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो आप उस 1 ईयर में आपने क्या क्या सीखा, जो वर्क आपने सीखा वो ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वो सब सारी चीजें आप ड्यूरिंग द रिव्यू बताओ कि हमने ये सब चीजें सीखा, सीखने के बाद हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इंप्लीमेंट किया जिसकी वजह से यहाँ पे टाइम सेव हुआ और ये काम स्मूथ हुआ, ये सब चीजें और अच्छी हुई है। तो वो सब चीजें आप बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट मैनेजर के ऊपर जाएगा। ओके, हम फोर्थ नंबर पे बात करें दोस्तों, फोर्थ नंबर पे I accept I have done mistake and learn from them, come in future will not happen the same। ओके, यदि आपका रिपोर्टिंग मैनेजर कुछ चीजें बोलता है वहां पे ड्यूरिंग द रिव्यू कि आपने कुछ मिस्टेक किया था, ये गलतियां हैं, ये आपने इस टाइम ये मिस्टेक किया था, उनके पास ऑलरेडी जो हाईलाइटेड आपने मिस्टेक किए होंगे 1 ईयर में उनके पास ऑलरेडी एक्सेल में होता है, वो नोट डाउन करके रखते हैं। तो यदि वो बोलता है और आप गलती किए हो, यदि आपने किया है तो आप एक्सेप्ट करो, उसे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। आप उसको एक्सेप्ट करो कि आई हैव डन मिस्टेक एंड लर्न फ्रॉम देम। ओके, आफ्टर दैट कमिंग फ्यूचर विल नॉट हैपन द सेम, कि हमने गलती की है, मैं उस चीज को स्वीकार करता हूँ, फ्यूचर में ऐसा गलती नहीं होगा, ये मैं कोशिश करूंगा।
ओके, इस तरीके से आप वहां पे बात को बोल सकते हो, ये भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। फिफ्थ नंबर पे दोस्तों हम बात करें, फिफ्थ नंबर पे है व्हाट इज नॉट मेंशन इन योर KRA बट यू आर डूइंग द वर्क, हाईलाइटेड योर वर्क एंड एक्सप्लेन देम ऑन रिव्यू टाइम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इस चीज को हर जॉब करने वाला बंदे को नोट करना चाहिए कि आपका जो KRA है उस KRA के अंदर जितनी भी चीजें नोट डाउन है उस KRA के अंदर, और वो जो KRA है आपके पास उस KRA के अंदर ऐसा क्या चीज है जो नोट डाउन नहीं है, जो चीज नहीं लिखा है और कंपनी आपसे करवा रही है या रिपोर्टिंग मैनेजर आपसे करवा रहा है या करने को बोल रहा है और आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हो, तो उस चीज को आप जरूर मेंशन करो ड्यूरिंग द रिव्यू और हाईलाइट करो कि ये सब चीजें हैं जो हमारे KRA में मेंशन नहीं है और फिर भी हम इस चीज को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से 100% कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। यदि आपको सैलरी बढ़वाना है तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए सैलरी बढ़ाने के लिए, तो ये सब सारी स्टेप आप फॉलो करके अपनी सैलरी इंक्रीमेंट करा सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।